धरती चपटी है, क्या सच में कुरान ऐसा कहता है? क्या कुरान की किसी आयत में लिखा है कि धरती चपटी है? अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक पर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में वो सभी खास आयतें पेश की जा रही है जिनमें धरती का जिक्र है। तर्जुमा कंजुल ईमान से लिया गया है। सूरह बकरा, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया। सूरह राद, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नदियाँ रखी। सूरह हिज्र, और ज़मीन को हमने बिछाया और उसमें लंगर डाले। सूरह नहल, और उसने ज़मीन में लंगर डाले कि वहाँ तुम्हें लेकर डोल ना जाए। सूरह तहा, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया। सूरह काफ, और ज़मीन को हमने बिछाया और उसमें लंगर डाले। सूरह नबा, क्या हमने ज़मीन को बिछोना ना किया। सूरह गासिया, और ज़मीन को कि कैसे बिछाई गई। सूरह शम्स, और ज़मीन की कसम और उसकी जिसने उसे बिछाया। इन सभी आयतों को देखकर यह पता चलता है कि कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है जिसमें धरती को चपटी कहा गया हो। लेकिन फिर भी इस्लाम से जलने वालों को मालूम तो कुछ रहता नहीं है, बस एक प्रोपेगंडा फैलाकर बैठे हैं। अगर कोई कहे कि कुरान में धरती चपटी लिखी है तो उससे कहो, अगर तू कोई एक भी आयत ऐसी दिखा दे जिसमें धरती को चपटी कहा गया है तो मैं आज ही इस्लाम छोड़ दूंगा, और नहीं दिखा पाया तो तू कलमा पढ़ लेना। इन आयतों में फैलाने और बिछाने का जिक्र आया है। तो अब कुछ जाहिल आ जाते हैं ज्ञान देने कि क्या गोल चीज को भी फैलाया या बिछाया जा सकता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा गोल स्टेडियम है, अंदर खड़े व्यक्ति को जमीन सीधी और समतल लगेगी तो वहाँ कहता है जमीन को बराबर कर दिया गया है। वैज्ञानिक रूप से धरती ओवलेट स्फेरॉइड है, यानी ऊपर नीचे से थोड़ा दबा हुआ गोला, लेकिन 8-10 हजार किलोमीटर की रेडियस वाली चीज की सतह पर कुछ किलोमीटर का हिस्सा हमवार महसूस होता है। बिछाना और समतल करना, रहने लायक बनाना भी होता है। यहाँ गोल नहीं है का सबूत नहीं बनता, इसीलिए गोल चीज को भी समतल या बिछी हुई कहा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं टेबल की सतह समतल है, भले ही टेबल गोल हो। एक गोल गेंद लें, उस पर कपड़ा चढ़ाएं, हम कहेंगे कपड़ा गेंद पर लपेट दिया गया। गेंद गोल है, लेकिन बिछाना या लपेटना बोलना गलत नहीं। पिज्जा गोल होता है, जब उस पर सॉस डालते हैं तो कहते हैं सॉस पूरे पिज्जा पर फैला दो। गोल चीज पर भी फैलाना सामान्य भाषा है। एक बहुत बड़ा गोल स्टेडियम हो, हम कहते हैं पूरा मैदान समतल कर दिया गया है। मैदान धरती के गोल आकार का हिस्सा है, फिर भी समतल कहा जाता है। भाषा में फैलाना, बिछाना, समतल करना सतह के लिए कहा जाता है, ना कि पूरी वस्तु की जियोमेट्री के लिए। इसीलिए गोल चीज के लिए भी ये शब्द बिल्कुल सही है। अब मन में एक सवाल आता है कि आखिर अल्लाह ने फैलाने बिछाने का जिक्र क्यों किया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अल्लाह ने कुरान में बहुत जगह अपनी नेमतों का जिक्र किया है। इसीलिए ज़मीन को हमारे रहने लायक बनाना भी अल्लाह की नेमत ही है। अब पॉइंट की बात सुनो। धरती की बनावट प्याज की तरह परतों में बनी है। ऊपर से नीचे तक 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा ऊपरी परत है जिसे क्रस्ट कहा जाता है। यही वह जमीन है जिस पर हम चलते हैं। पहाड़, नदी, खेत, शहर सब इसी पर है। सबसे ऊपर पतली मिट्टी की परत होती है। यह परत बाकी धरती की तुलना में बहुत पतली है। इसे ऐसे समझें जैसे सेब का छिलका। दूसरा हिस्सा है बीच की परत, जिसे मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट यानी मिट्टी के नीचे बहुत मोटी परत है। इसमें बहुत गर्म पिघली हुई चट्टान जैसा पदार्थ होता है। ज्वालामुखी का लावा यहीं से आता है। इसे सेब के गूदे जैसा समझ लें। तीसरा हिस्सा सबसे अंदर, जिसे कोर कहा जाता है। धरती का दिल बहुत ज्यादा गर्म लोहे और निकल जैसी धातुओं से बना है। इसके भी 2 हिस्से होते हैं, बाहरी पिघला हुआ और अंदरूनी बहुत ठोस। इसे सेब के बीज जैसा समझे। आसान लफ्जों में सबसे ऊपर मिट्टी और जमीन जो बहुत कम है, उसके नीचे गर्म चट्टानें, सबसे अंदर बहुत गर्म धातु का गोला। यानी धरती पूरी मिट्टी की नहीं है, बल्कि परतों में बनी एक गोल गेंद है। और इसी गर्म गेंद पर अल्लाह की नेमत मिट्टी है, जिसे उसने पूरी ज़मीन पर फैला दी है। सोचो, अगर अल्लाह ताला इस गर्म आग के गोले पर मिट्टी नहीं लपेटता या उसके ऊपर मिट्टी नहीं फैलाता तो ये हमारे लिए बिछोना कैसे बनता। अल्लाह ने कुरान में धरती गोल है या चपटी है ये नहीं बताया, बल्कि उसने धरती को रहने लायक बनाया है ये बताया है। क्योंकि जीवन के लिए जो कुछ भी ज़रूरी था सब अल्लाह ताला ने बना दिया है, जो किसी और ग्रह पर नहीं बनाया। उम्मीद करता हूँ
अब इन आयतों का मतलब आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।